आप एक मुस्लिम चेहरा सिर्फ दिखावे के लिए आपने सामने रखा ऐसा है। असल में क्या है वो अब सामने आया। देखिए मानक जी, ये बड़ी बेहुदा बात है। इस तरह की बात अगर कोई भी करता है, बहुत बेहुदा बात है। पहलगाम हमले के बाद से कांग्रेस के इतने सारे नेताओं ने इतने सारे बयान दिए और वाहियात बयान है उसमें से कुछ। कांग्रेस अपने दो नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दे और भारतीय जनता पार्टी अपने दो नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं किसी भी नेता की औकात नहीं होगी, हिम्मत नहीं पड़ेगी जो कभी इस तरीके का बयान। बिल्कुल सही। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। ये गर्व की बात है कि हिंदुस्तान की सेना के पराक्रम के आगे दुश्मनों चारे खाने चित हो गया, लेकिन ये अफसोस की बात है कि उसी शौर्य के नाम पर सियासत हो रही है। ये अभियान की बात है कि भारतीय सेना की अफसर बेटियां दुश्मनों को सबक सिखाया, लेकिन ये निराशाजनक है कि देश में उन्हीं वीरांगनाओं के नाम पर घटिया राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। पहले कर्नल सोफिया को लेकर बयानबाजी हुई, फिर बिग कमांडर व्योमिका के लिए जाति सूचक शब्द कहे गए। इसी मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष ने गोदी मीडिया और बीजेपी मंत्री की धज्जियां उड़ा दी। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। अब मैं समझा ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बार बार हवाला क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि विजय शाह को जो लोग जानते नहीं है उनके बारे में बता दूं, उनके लिए बता दूं। दरअसल आदिवासी वोट पर इनकी बड़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये बीजेपी के जो आदिवासी चेहरे हैं उनमें गिने चुने बड़े प्रभावी चेहरे माने जाते हैं। और मध्य प्रदेश में करीब 22% आदिवासी समुदाय हैं। 47 विधानसभा और 6 लोकसभा की जो आरक्षित सीटें हैं वहां पर माना जाता है कि अच्छा खासा आदिवासी वोट है। आशुतोष, इसीलिए ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात कही जा रही है क्या? ये कोर्ट अगर कह देगा भैया ये एफआईआर करो नॉन बेलेबल धारा में और अरेस्ट करो, तो अपने आप इस्तीफा देना पड़ेगा? नहीं माना कि ये दो स्तरों पर इस बात को समझा जा सकता। बहुत पहले जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी तब राजनाथ जी का एक स्टेटमेंट आया था, हमारी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते। आपको याद है उससे? जी बिल्कुल याद है। तो उनकी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते, ये बॉटम लाइन है। अब इस बॉटम लाइन को आप जैसे चाहे वैसे समझ लीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा नहीं हुआ, कुलदीप सेंगर का इस्तीफा नहीं हुआ, और बहुत सारे लोगों की एक लिस्ट है, उनके इस्तीफे नहीं हुए। लेकिन यहां पे मामला उससे बहुत ज्यादा गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि मैं अभी जफर साहब की बात को सुन रहा था और मुझे उनके टोन से जो चीज समझ में आई वो ये कि हाईकोर्ट की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे नेता के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई की बात करे। अब कर ले, हाईकोर्ट कर ले। अरे भाई मैंने आपको नहीं बोला जफर साहब, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, मुझे सुन लीजिए ना, उसके बाद आप जवाब दीजिए। मेरी बात कर रहे हैं। अरे नहीं, आप मेरे बात बोल लीजिएगा, आप गलत बात कर रहे हैं। आप मेरे बात बोल लीजिएगा ना। जफर भाई आपको मौका दे दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। गलत जफर भाई आपको मौका दूंगा, पक्का मौका दूंगा। तो अब आप देखिए इस पूरे मसले पे जिसमें पूरा देश आउटरेज्ड है, आक्रोश में है, गुस्से में है, नाराज है, और हाईकोर्ट भी गुस्से में नाराज है, सुप्रीम कोर्ट भी गुस्से में है और नाराज है। मतलब एक ऐसा बयान है जिससे कोई आदमी खुश नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जब वहां की हाईकोर्ट ने कहा कि कार्रवाई करिए और 4 घंटे के अंदर कार्रवाई करिए, तब क्या हुआ? तब एक ऐसी एफआईआर दर्ज की गई जिसका कोई मतलब ही नहीं था। मतलब ठीक है, अब हाईकोर्ट अगर आप कह रहे हो तो मैं कर देता हूं, लेकिन हाईकोर्ट तुम कौन हो जो मुझे मेरे मामले में दखल देने वाले? उसके बाद हाईकोर्ट में जो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर तो उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कितना भी सीनियर ऑफिसर हो। और हाईकोर्ट ने यह कहा है कि डीजीपी अगर 4 घंटे के अंदर अगर नहीं हो तो कंटेम्प्ट भी हो सकता है। कोर्ट ने खुद कहा कि जिस तरीके की एफआईआर आपने दर्ज की है वो कोई एफआईआर ही नहीं, क्योंकि बल्कि उनको बचाने की कोशिश है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला हो, हाई कोर्ट में मामला हो, हाई कोर्ट ऑब्जेक्शन ले रहा हो, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्शन ले रहा हो, तब वहां का पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा एफआईआर दर्ज कर रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या यह बिना टॉप से प्रभावित हो सकता है? किसी पुलिस वाले की इतनी हिम्मत हो सकती? इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने और हमारा जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसके अंदर एक जिद है कि हाउ डेयर यू। और चूंकि अब देख ले सुप्रीम कोर्ट फैसला करना हो करे। अच्छा, इस पूरे मसले पे जब तक राजनीतिक पार्टियां अपनी नैतिकता को दोबारा स्थापित नहीं करती, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो, उनकी भी तो एक नैतिकता है, या उनकी नैतिकता गायब हो गई है? क्योंकि वो सोफिया कुरैशी के बारे में कुछ भी बोलते रहे, क्योंकि अदालत में चला गया इसलिए पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। भाई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। और वो लड़कियां जिन्होंने देश का मान बढ़ाया पूरी दुनिया के अंदर, उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, किन किन लोगों ने नहीं कहा। तो ये देश की राजनीति, अब जिस देश की राजनीति में नैतिकता का कोई प्रश्न नहीं है, पर अब ये सिर्फ ईगो की बात है। अब जो बीजेपी कह रही है, सत्यप्रकाश बैठे हैं ये भी कह रहे हैं, और ये तथ्य हैं, पब्लिक डोमेन में सारे बयान पड़े हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद से कांग्रेस के इतने सारे नेताओं ने इतने सारे बयान दिए और वाहियात बयान है उसमें से कुछ। बिल्कुल। और एक तो कांग्रेस के कोई नेता हैं जो अभी 2-3 दिन, उमेद राम बेनीवाल, खूब वायरल है,
फिर से उन्होंने बयान दे दिया। ऐसे ऐसे वो कह रहे हैं कि कौन पहलगाम में क्या हुआ, किसने देखा, कहां धर्म पूछ के मारा। देखिए, आप क्या मैं कांग्रेस विजय शाह के बयान को और इन सब बयानों को बराबर मानते हैं? मैं एक चीज कह दूं मानक, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, छोटे लोग से हम लोग नागरिक हैं, लेकिन जो लोग सरकारें चला रहे हैं और आज से नहीं लंबे समय सरकार चला रहे, अगर वो ऐसा मानदंड रखेंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दो नेताओं के खिलाफ कांग्रेस अपने दो नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दे और भारतीय जनता पार्टी अपने दो नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं किसी भी नेता की औकात नहीं होगी, हिम्मत नहीं पड़ेगी जो कभी इस तरीके के बयान। बिल्कुल सही कह। लेकिन अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर कुछ होता है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो बाकी नेताओं का भी धड़का खुलता है। कांग्रेस पार्टी भी अगर अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो कांग्रेस के नेताओं का भी धड़का खुलता है। ये क्या पतन है? ये क्या सोशल मीडिया में ये छपास है क्या? देखिए, ये छपास की बीमारी है क्या? छपास की बीमारी बिल्कुल नहीं है। छपास की बीमारी बिल्कुल नहीं है। वो चमचागिरी की इंतहा है। उनको लगता है कि ऐसे बयान देके हम अपने नेता को खुश कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नेता यही चाहता है। ये जो अजीबोबगरीब, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि अजय राय राफेल का खिलौना लेकर इसलिए आए क्योंकि राहुल गांधी को पसंद। बट अजय राय खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब हमारी सेना बॉर्डर पे लड़ रही है तो अजय राय की हिम्मत कैसे पड़ी इस तरीके के बयान देने की, और वो भी देके राफेल का खिलौना। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? और कांग्रेस के इतने सारे नेता बार बार ये क्यों कह रहे हैं आशुतोष के धर्म पूछकर मारा, इसका कोई सबूत नहीं है? वही तो मैं कहता हूं, इसके पीछे वोट बैंक पॉलिटिक्स। अखिलेश जी यहां बैठे हुए हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। अखिलेश जी यहां बैठे हुए हैं, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, जेपी नड्डा को, अमित शाह जी को और मोदी जी को अपने नेताओं का मुंह बंद कराना पड़ेगा, नहीं तो रोज हमारे यहां सोफिया कुरैशी जैसी महान लड़कियों का इसी तरीके से अपमान होगा। वो बॉक्सर लड़कियों का अपमान नहीं हुआ, वो जो कह रहे थे कि क्या राफेल का आप अपमान नहीं कर, पाकिस्तान में क्या मैसेज आपने दिया, वो कटाक्ष था, वो शर्मनाक था। तो मैं ये कह रहा हूं कि ना कांग्रेस के अंदर ये सेंसिटिविटी है, ना बीजेपी के अंदर ये सेंसिटिविटी है, ना समाजवादी पार्टी में कोई किसी की। वो आप देखिए रामगोपाल यादव क्या करे, वो उसकी जाति बता रहे, शर्मनाक है। हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल क्लास है उसने शर्म की सारी सीमाएं क्रॉस कर ली हैं, उसका कोई नैतिकता का मानदंड नहीं। जब हम कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस पे उसका क्या जजमेंट आता है उसको देखना जरूरी है। तो इसलिए मैंने कहा, अब उस पर आप कह रहे हैं कि हमें दुख हो रहा है कि भाई ये कहने का मकसद है कि हाई कोर्ट जो है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई है। अरे भाई, हाई कोर्ट को अधिकार हम और आपसे ज्यादा है, पार्टियों से ज्यादा है, किसी भी पार्टी से ज्यादा अधिकार उनको हाई कोर्ट को है, और हमें और हम और आपसे ज्यादा है। हाई कोर्ट ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट का तो मान सम्मान है कि नहीं आपको? हमें तो है भाई मान सम्मान, हम तो कह रहे हैं बार बार कोर्ट का मान सम्मान है। लेकिन अगर वाकई आशुतोष जी जो इतना बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। कांग्रेस पार्टी के सीतारमैया हो, उनके मंत्री हो, इधर कई और लोग जो उनके यहाँ आज भी प्रूफ मांग रहे हैं। अरे भाई, इतना बड़ा बड़ा गोला गिरा, मिसाइल गिरा, आग से पूरा आपको दिख रहा है कि पूरा नष्ट हो गया, उनका एयरबेस से लेके उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स लेके जो ट्रैकिंग सिस्टम था सब कुछ नष्ट हो गया। जफर भाई, उसके बावजूद आपको प्रूफ चाहिए। तो इससे जफर भाई लगे हाथों जरा इस पर भी बोल दीजिए आज, बल्कि अच्छा है कि आज आप हैं इस डिबेट में। जब वो पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं विदेश मंत्रालय की, उसमें जब ये 3 अफसर आए भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से बोलने, विक्रम मिस्री, सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, तब सबने उसे बड़ा पसंद किया था कि ये देखिए ये है हिंदुस्तान। सोफिया कुरैशी भी हैं, व्योमिका सिंह भी हैं, विक्रम मिस्री भी हैं जो कश्मीरी पंडित हैं। बहुत बढ़िया मैसेजिंग की है, कूटनीति अच्छी है, बहुत सब बढ़िया है। अब ऐसा लगता है कि आपकी वो जो एक मैसेजिंग की कोशिश थी उस पर विजय शाह ने पानी फेर दिया है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो उसके पीछे पॉलिटिक्स थी। आप एक मुस्लिम चेहरा सिर्फ दिखावे के लिए आपने सामने रख दिया, ऐसा है। असल में क्या है वो अब सामने आया। जफर भाई बोलिए। देखिए मानक जी, ये बड़ी बेहुदा बात है। इस तरह की बात अगर कोई भी करता है, बहुत बेहुदा बात है कि कर्नल सोफिया वहां थी सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम थी। आप कर्नल सोफिया का बैकग्राउंड तो देखिए, 150-60 साल से उनके परिवार जो है वो सिर्फ जो है आर्मी में है, मतलब उससे पहले भी दादा परदादा सब
जो है फोर्स में ही रहे हैं, और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उनका घर दोनों साइड से, माँ के साइड से और फादर के साइड से, सब आर्म फोर्सेस में रहे हैं। तो इस तरह की बातें कहना बिल्कुल गलत है। उनका अपना कंट्रीब्यूशन देखिए, उनका अपना अचीवमेंट देखिए, जो फोर्सेस में उनका अचीवमेंट है, उस बेसिस पे सिर्फ मुस्लिम चेहरा है, ये तो गलत बात है। इस तरह से ये आप गलत तुल दे रहे हैं, या ऐसी अगर कोई तुलना करता है तो बिल्कुल गलत करता है। वो अपने अचीवमेंट के बेसिस पे वहां थी, देश की सेवा कर रही है, इसलिए वहां थी। ठीक है, वही उमक्या सिंह जी के बारे में इसीलिए कहा ना, क्योंकि विजय शाह ने जो बयान दिया उसके बाद हम लोग देखिए, मैंने कहा ना, नहीं, विजय शाह जी के बारे में मैंने कहा कि उनकी बात को हम नाकारते हैं, इंडोर्स नहीं करती है पार्टी, निंदा करती है। तो कैसे हो सकता है दोनों बातें, जो ऐसे बहुधा बात कर रहे हैं। आशुतोष आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, देखिए। और एक लास्ट बात मैं कह रहा हूं, जो कक्कड़ जी बोल रही थी अभी, जो आपकी प्रवक्ता बोल रही थी, उन्हें तो जरा से इस बात का ध्यान देना चाहिए। अभी आप कह रहे हैं कि चाइना और अमेरिका, अरे भाई हमने तो खुल के बोला है कि ना तो किसी के मध्यस्थता चाहिए, ना किसी का सीज फायर में कोई हस्तक्षेप है। ट्रम्प को भी अपनी बातें वापस लेनी पड़ी। कोई बड़बोला है तो क्या आप उसको ज्यादा बिलीव करेंगे, या फिर सर ये आपका नैरेटिव है, वापस किसी ने नहीं ली बात रक्षा? ठीक है, आशुतोष बोल रहे हैं। कितना निवेश आ गया जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के चंद पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से हैं। चंद मत बोलिए भाई। नहीं, अब ये मेरी राय, मैं क्या कर सकता हूं उस बारे में, मेरी राय, मैं उस राय को नहीं बदल सकता ना। चंद पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से मैं उनको खाली इतना याद दिलाना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ बहुत ही ब्रिलियंट डिप्लोमेटिक स्टेप्स में अगर कोई होगा तो कर्नल सोफिया कुरैशी को वहां पे प्रवक्ता के तौर पर रखना होगा। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ टू नेशन थियरी के बारे में बात कर रहा हो, तब भारत ने बहुत करीने से, बहुत समझदारी से उनको जवाब दिया कि हिंदुस्तान टू नेशन थियरी के बारे में बात नहीं करता। हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है और वहां हिंदू मुसलमान सब भाई भाई की तरीके से रहते हैं, भाई बहन की तरीके से रहते हैं। अगर यह बात जफर साहब को नहीं समझ में आ रही तो मैं कुछ नहीं, एग्जैक्टली यही बात तो जिन्ना कहना चाहते थे 1947 के पहले। कांग्रेस को वो हिंदू पार्टी कहना चाहते थे और हिंदुस्तान कहना चाहते थे। नहीं। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि वो, मैं आपको हाई कोर्ट के बारे में, एक मैं आ रहा हूं, आपने कहा हाई कोर्ट के बारे में जवाब दे रहा हूं, जफर भाई मैं जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कोर्ट का सम्मान करते, मैं 3 उदाहरण देना चाहता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मतलब फैसला किया तो आपने फैसला क्यों बदल दिया? अगर सम्मान था, अगर इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो आपने क्यों फैसला बदल दिया? और अब जब गवर्नेंस को लेके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो आपने 143 के तहत, अनप्रेसिडेंटेड है, आपने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए क्यों आप आंख बंद करके उसको फैसले को मानते? बोले कि फैसला गलत भी हो सकता है लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार का फैसला हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के संदर्भ फैसला हो, चाहे गवर्नर के। तब मैं आपको मानता कि आप अदालतों का सम्मान करते हैं। नहीं आशुतोष, लेकिन सोफिया कुरैशी के बारे में जफर इस्लाम ने ये नहीं कहा कि गलत किया उनको। अभी उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने ये कहा कि सोफिया कुरैशी को मुसलमान के तौर पर मत देखिए, उनका कंट्रीब्यूशन है, उनको इसलिए वहां नहीं रखा गया कि वो मुस्लिम है। मैं उनसे बड़ी बात कह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया, मैं उसको वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टेप्स में से मानता हूं। उन्होंने पूरे पाकिस्तान की जो टू नेशन थियरी थी उसका एक झटके में धराशायी कर दिया। ठीक है, पूरी दुनिया को मैसेज दिया, बिल्कुल सही है, कि हम हिंदू मुसलमान या एक साथ रहते हैं, हम सेकुलर कंट्री हैं, हम टू नेशन थियरी की बात मत करो। हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान भी रहता है, हिंदू भी रहता है। और सोफिया कुरैशी को, वो आर्मी में थी लेकिन जो प्रतीकात्मक संदेश दिया गया वो दुनिया याद रखेगी। और मोदी और भारत ने कैसा जवाब पाकिस्तान को दिया था यह भी याद रखा। विजय शाह उसी पे पानी फिर रहे हैं ना। विजय शाह को कुछ भी समझ नहीं आता। मैं तो यह भी कहता हूं कि विजय शाह ने माफी मांग ली तो चलो माफ कर दिया जाना चाहिए उनको, लेकिन पार्टी क्यों डिफेंड कर रही उनको? अरे एक शोकाज नोटिस दे देते उनको, उनको माफी मांगते खत्म हो जाता मामला। अब बोलिए जफर भाई, जल्दी से बोलिए, क्या कह रहे हैं, बोलिए। नहीं देखिए, पहली बात तो आशुतोष जी को फिर से एक बार क्लैरिफाई कर दें, क्लैरिटी दे दें कि पार्टी बिल्कुल उनको डिफेंड नहीं कर रही है। पार्टी ने डिस्टेंस कर लिया उस स्टेटमेंट से, बल्कि उसको और निंदा भी की स्टेटमेंट की। मैं तो निंदा कर रहा हूं आपके यहां बैठ के, और ये कह रहा हूं कि भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में, वरना शो कॉज नोटिस और डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो उस पर एक्शन लेती। लेकिन मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त किसी कमेटी का कोई वैल्यू नहीं है। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। दोस्तों, अब आरोप है कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने पूरी सेना से ही पीएम के चरणों में नमन करा दिया। हालांकि जगदीश देवड़ा अब सफाई दे रहे हैं और अपने कहे का असली निहितार्थ समझा रहे हैं, लेकिन राजनीति ने मौका तलाश लिया। भोपाल में दिन भर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए कि मंत्री विजय शाह को बर्खास्त किया जाए।
हालांकि सीएम मोहन यादव ने कहा है कि मामला कोर्ट में है तो कोर्ट से ही फैसला होगा। इस पर अपनी राय में जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।